जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए हम लोग जो है आज ये बुक आप जानते होंगे, ये लुसेंट का जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। इसमें आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, एक मोटा सा बुक है, ये वही बुक है। इसको अब हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने जो लुसेंट का वो सब्जेक्टिव वाला बुक है उसका हिस्ट्री हम लोग देख लिए हैं। अब उसी का जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये आप इस बुक से आप लोग परिचित होंगे। ये जो है बहुत मोटा सा बुक है और इसमें जो है सभी मतलब लुसेंट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के क्रम में पहला देखेंगे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए आपके परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन भी होता है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उचित काल है वो क्या होता है। तो सबसे उचित काल यही होता है कि 2500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 4500 वर्ष पिछले का बात, पहले का बात है, और 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ से देखेंगे भारतीय इतिहास के क्रम में। ये आप बुक समझ ही गए कौन सा बुक है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए आपका क्वेश्चन पहला ही है, ये जो मैंने अभी बताया वही क्वेश्चन है ये, कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपके ऑप्शंस है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, और सी है कि 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, और डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो अभी हमने देखा ऊपर में क्या होगा, यही तो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, मतलब पहला का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न देख लेते। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जैसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये जो है जितना जो भारतीय राज्य के जो भी रीजन हैं उसमें जो है आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता को देखने को मिलता है। उसी तरह से दुनिया में और दूसरे जगह भी उस समय मतलब साथ साथ चलने वाली सभ्यता थी। जैसे मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और डी है ग्रीक की सभ्यता। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपका जो है सेकेंड का देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो इसका जो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो है डी, मतलब ग्रीक की सभ्यता जो है उस टाइम में नहीं थी। लेकिन ये चीज़ जो आप देख रहे हैं कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की, वो समकालीन सभ्यता थी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देख, कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी, अभी देखिए कि सिंधु घाटी ने मतलब जो हमारा जो ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये सिंधु घाटी सभ्यता उसी के राज्य जो है, कुछ जैसे अभी तो पाकिस्तान में चला गया है तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है, लेकिन उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये प्रश्न तीसरा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपके ऑप्शंस ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 3 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। आप ये इसमें मतलब जो भी पढ़े हैं, पंजाब में तो है ही, राजस्थान में भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तृत है, ये देखे ही होंगे आप, गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में भी है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़ा का अवशेष किस जगह से मिला है। आपके ऑप्शंस हैं ए सुरकुत्ता, बी है वनावली, सी है मांडा और डी है कालीबंगा। तो कहाँ पर मिले हैं घोड़े के अवशेष, याद रखेंगे, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पीछे आप स्टार भी लगा हुआ देख सकते हैं, जहाँ जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है उसमें स्टार लगा हुआ है।
या टिक किया हुआ है, सर्कल किया हुआ, लाइनिंग, ये वैसे नहीं किया गया। आपके जो भी प्रश्न होते हैं जैसे बीपीएससी से लेकर के मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल ग्रुप डी तक सभी मतलब परीक्षा के पिछले 10 साल का प्रश्न देखा गया है, उसके आधार पर जो है इस तरह से किया गया है। तो ये आपके लिए जो है मतलब इस तरह से संकलित करके दिया जा रहा है, इसके पीछे मेहनत बहुत है, तो आप लोगों को इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। तो 4 का जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा। सुरकोतदा मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटडा से मिले हैं, याद रखेंगे इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं। 5 नंबर का रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। बहुत सारे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो है क्षेत्र हैं, तो उस टाइम में एक कालीबंगन जगह था। उस कालीबंगन अभी वर्तमान में किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन ए राजस्थान में, बी है गुजरात में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है उत्तर प्रदेश में। देखिए ये SSC MTS में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। तो 5 का जो है आपका जो सही उत्तर होगा ये आपको ए मतलब कालीबंगन का जो रीजन है वो राजस्थान में है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों ब्रैकेट में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सिलखरी को, बी है कांसा, सी है तांबा और डी है लोहा। चलिए इसका क्या ऑप्शन सही होगा? तो 6 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लें। 7 नंबर का रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग के बारे में पूछ रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी जिसका काल हमने पढ़ा कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ये एकदम मान्यता प्राप्त जो है काल है, सबसे सटीक है। तो उसमें जो है हड़प्पा किस युग की थी? ए कांस्य युग की, बी नवपाषाण युग की, सी है पूरा पाषाण युग की और डी है लौह युग की। तो हड़प्पा, एक तो आप ये जानते होंगे कि हड़प्पावासी को लोहा का नॉलेज था ही नहीं, तो वो था कौन? ये कांस्य युग था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युगीन माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन 8 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी है पशुपालन, सी है शिकार और डी है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था क्या था? आपका व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ए ग्रामीण थे, बी शहरी थे, सी यायावर या खानाबदोश थे और डी है जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी, तब तो हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए हम लोग जो हैं पहले हम लोग शहरी जीवन व्यतीत किए, फिर ग्रामीण जीवन में आए, और मतलब हम लोग का जो इतिहास है थोड़ा उल्टा है। जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़ते हैं उसमें मतलब बहुत ही सुदृढ़ तरीके से शहर बनाया गया था, लेकिन फिर हम लोगों का क्या हुआ? डिमोशन हुआ धीरे धीरे, मतलब मेट्रो से हम लोग क्या आए ग्रामीण में, अब फिर धीरे धीरे मतलब उठ रहा है। तो इसीलिए जो है पहले जो है कैसा था? शहरी व्यवस्था थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी जीवन जीते थे। 9 का जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपके ऑप्शन है ए, देखिए इसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्टार मार्क है, लाइनिंग किया हुआ है, सर्कल है, वो अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपके ऑप्शन हैं ए ईंट से, बी है बांस से, सी है पत्थर से और डी है लकड़ी से। तो उस समय जो है ईंट से घर बनाए जाते थे, याद रखेंगे इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो है कौन से ऐसे वस्तु थे जिसके उत्पादन में वो प्रथम स्थान पे थे? आपके ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार और सी है कपास, डी है जौ। देखिए ये भी बहुत बार RRB में भी पूछा गया है, SSC MTS में ये 2003 में भी। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 का जो है आपका
सी ऑप्शन सही होगा। मतलब हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये जो नीचे कुछ विद्वानों का नाम दिया हुआ है, इसमें हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी है ए कनिंघम और डी है दयाराम सैनी। तो आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। ये जो है दयाराम सैनी आपका जो सर्वप्रथम थे, दयाराम सैनी, याद रखेंगे आप लोग, इसको भूलेंगे नहीं। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। पतनगर मतलब बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। कालीबंगन, लोथल, रोपर और मोहनजोदारो। तो इसमें जो है ये लोथल जो है, लोथल ये एक बंदरगाह थे, लोथल बंदरगाह था। ये गुजरात का जो मतलब जो समुद्री साइड है उस साइड था। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 कह रहा है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई। ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्हुद्रो और डी है लोथल। तो जो 14 नंबर है उसका आंसर आपका डी है, लोथल में। मतलब पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है, लोथल में, याद रखेंगे इसको। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। ए शिकारी, बी है पुजारी, सी है और ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी है, देखिए यहाँ नहीं है सी, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगला पेज में है, सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब 15 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। यहाँ विद्वान थे, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था। मतलब आपका ये ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, 15 का बी। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 16 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी है सिंधु घाटी सभ्यता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता इसका जो है नाम है, याद रखेंगे सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। तो 16 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। एक है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बी है, 2 है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, 3 है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। तो इसमें हम लोगों को चूज करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है, क्या करता है। तो आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। मतलब केवल 2, मतलब वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 17 आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके ऑप्शंस हैं ए 1935, बी है 1942, सी है 1901 ईस्वी और डी है 1921 ईस्वी। तो आपका सबसे मतलब ये जो है डी ऑप्शन ये सही आंसर होगा। मतलब 18 का डी ऑप्शन, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। यहाँ जो बताया गया है वो कौन सा जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे उचित सही है। ए उन्हें अश्वमेघ का जानकारी था, बी है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो 19 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है।
मतलब उक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 19 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी पद्धति थी? ए उचित समतावादी, बी है दास श्रमिक आधारित, सी है उचित वर्ण आधारित और डी है जाति आधारित। तो इस समय जो है उचित समतावादी था, वह उस समय वर्ण आधारित भी नहीं थी, जाति भी नहीं था, दास श्रमिक आधारित भी नहीं था, उचित समतावादी था। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता मानी जाती है, इसीलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। 21 इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, मोहनजोदारो। मतलब सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदारो को आप याद रखेंगे इसको। 21 का बी ऑप्शन आपका सही है। 22 नंबर का रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आधार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता को जो संपूर्ण क्षेत्र थे का आधार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार था, बी आयताकार था, सी त्रिभुजाकार था और डी जो है गोलाकार था। तो वर्गाकार तो बिल्कुल भी नहीं था, ए आपका गलत हो जाएगा। आयताकार भी नहीं था, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और सी त्रिभुजाकार था, ये आपका सही ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ स्थल का नाम दिया हुआ है और यहाँ नदी का नाम दिया हुआ है, इस दोनों को आपको मिलाना है। मतलब हड़प्पा किस नदी पर था? मोहनजोदारो कहाँ थी? लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा जो है, देखिए इसको याद रखने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक छोटा सा ट्रिक है, हमने ऐसे बनाया है कि मौसी, आप मौसी तो सबके घर में है कि नहीं? तो उसी से मौसी से हमने क्या याद किया? मौसी और हरा। देखिए मो से मोहनजोदारो, सी से सिंधु नदी, ठीक। तो मौसी मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी हो जाएगा और ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी, तो हड़प्पा जो है रावी नदी हो जाएगा। तो देखिए पहला का जो है ए का जो है 1 होगा और बी का 1 होगा। उसके बाद है लोथल और कालीबंगन। तो देखिए ए का 1 और बी का 2 किस में है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे तो वैसे मिल ही जाएगा। देखिए इसमें जो है ए में ए का और बी का 2 है, ए का और इस दोनों में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं? तो ये जो है लोथल भोगवान नदी पर है और डी कालीबंगा जो है घग्गर नदी। तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ये इसी में है कि नहीं? तो आपका ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे मौसी हरा, मो से मोहनजोदारो, सी से सिंधु नदी, ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी। मौसी हरा याद रखेंगे, आपको 2 भी आएगा, उसके बाद आगे आप मिला लेंगे मौसी हरा से। मौसी हरा क्यों है? देखिए मौसी तो सबके घर में है, जो माँ की बहन होती है उसे मौसी बोलते हैं, और हरा तो आप जानते हैं हरा मटर होता है, हरी साग होती है, हरा पान होता है कि नहीं? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मौसी हरा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आप स्टार लगा लीजिए। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये हमेशा आपको किसी न मतलब सब एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाएगा। जहाँ से अगर हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न आपको जरूर आएगा। जैसे महास्नानागार कहाँ है, ये हो गया, ये हड़प्पा हल से जोते हुए खेत कहाँ मिला है, या इस टाइप का प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो 24 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। मतलब हल से जो है खेत जोते गए साक्ष्य जो है कालीबंगन से मिला है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं, सी ऑप्शन सही होगा 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा से, बी चनहुद्रो से, सी है मोहनजोदारो से और डी है वनवाली से। तो 25 का जो है आपका सही ऑप्शन जो है ये कालीबंगन से मिला है। 26 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदारो है वो कहाँ स्थित है वर्तमान समय में? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका 26 नंबर का जो है मतलब ये मोहनजोदारो सिंध में स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे, मोहनजोदारो सिंध में स्थित है। 26 का बी ऑप्शन आपका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, देखिए मैं पहले बोला भी था और ये प्रश्न यहाँ आ भी गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जितना बार 1000 बार 1000 और गुने भिभिया लगा लीजिए, मतलब ये 1000 बार भिभिया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? बृहद स्नानागार, देखिए इसमें मतलब आप कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, मोहनजोदारो लगाऊं, हड़प्पा लगाऊं, तो मोहनजोदारो हड़प्पा में बड़ी मिस्टेक होता है। तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है आप, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है कि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। देखिए सिंधु घाटी बृहद स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्नानागार, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दुनिया में मिस्टेक होता है। हड़प्पा हो गया और मोहनजोदारो हो गया। देखिए महास्नानागार, बृहद स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्नानागार है, तो दोनों में बड़ा कौन नाम है, मोहनजोदारो या हड़प्पा? तो मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो में आप लोग लगा के आ जाएंगे और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? 28 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए आद्य शिव, बी है आद्य ब्रह्मा, सी है आद्य विष्णु और डी है आद्य इंद्र। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें आद्य शिव जैसा जो है चित्रांकन मिलता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में पूछा जा रहा है कि गुजरात में कौन था? कालीबंगन था, रोपर था, वनवाली था और लोथल था। कौन था? तो लोथल आपका जो है डी ऑप्शन। 29 का जो है 29 का डी ऑप्शन सही होगा, मतलब लोथल जो है गुजरात में था। चलिए 30 नंबर 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न कह रहा है कि 30 नंबर मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदारो का स्थानीय नाम ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी है दासों का टीला और डी है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का जो स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला बोलते हैं इसे, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ए सिंधु सभ्यता, बी है लोथल सभ्यता, सी है सिंधु घाटी की सभ्यता और डी है मोहनजोदारो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, याद रखेंगे आप लोग। 31 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 32 नंबर प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? 32 का जो है आपके ऑप्शन से ए शेर, बी है घोड़ा, सी है बैल और डी है हाथी। तो ये घोड़ा के बारे में है। 32 का जो आपका 32 का जो है सी ऑप्शन आपका सही है, बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। 32 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। उसके 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदारो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी है अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मतलब शहर इस तरह से नियोजित था, उस तरह का शहर, नियोजित शहर। आज भी आप लोग ढकी जो नालियाँ होती है पानी बहाने के लिए, वो भी एकदम ढकी हुई, शहर एकदम सुसज्जित। उसके बाद जो मतलब बहुत अच्छी तरीके से रोड, ये इस आज भी ये जो है आपको बहुत कम इस तरह से सुसज्जित शहर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा,
बी है मोहनजोदारो, सी है लोथल और डी है इनमें से कोई नहीं। 34 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब लोथल भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी है मोहनजोदारो और डी है सिंध। तो हड़प्पा सबसे पुराना खोजा गया शहर था भारत में। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में और डी है चांदी के आहत मुद्राओं में। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, मतलब भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देखिए असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बातें बिल्कुल सही है, तो ये तो होगा नहीं 37 का। बी कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही था। सी कह रहा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही था। लोग लोहा से परिचित थे, बिल्कुल नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अलग से एक क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि सिंधु वासी को किस अयस्क का जानकारी नहीं था। वहाँ लोहा आप लोग लगाएंगे, लोहा के बारे में परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सिंधु यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है, तो इसको आपको मिलाना है। देखिए 38 सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर ए होगा। बी कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है दहमादाबाद महाराष्ट्र में था। उसके बाद सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है इसका 3 हो जाएगा आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और डी ये तो बच गया तो इसका 4 ही होगा, मतलब सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर और बलूचिस्तान। तो इस तरह से आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ए का 1 इस तरह से। हाँ, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 38 का जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। 39 कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? 39 नंबर प्रश्न। चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी और सिंधु नदी। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ये देखिए, ये जो नदी के किनारे स्थित शहर होता है ना, ये आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा? रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब नदी, बी सतलज नदी, सी है सिंधु नदी और डी है रावी नदी। तो ये जो है आपका बी सतलज नदी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 41 कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। देखिए, जल प्रबंधन के लिए उन्नत प्रणाली, आज के समय में भी आपको उन्नत प्रणाली सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन हड़प्पा में आपको सुनने को मिल रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन, जल का प्रबंधन होता था, उसमें भी उन्नत तरीके से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? ए धौलावीरा में, बी है लोथल में, सी है कालीबंगन में और डी है आलमगीरपुर में। तो 41 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। कहाँ? धौलावीरा में जो है उन्नत जल संयंत्र था प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन के लिए उन्नत तरीके से इसको जल प्रबंधन किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर आपका 42वां प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आपके ऑप्शन ए लाल रंग, बी है नीला हरा, सी है पांडु और डी है नीला। तो आपका 42 का जो है ए ऑप्शन सही होगा, मतलब लाल रंग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का। 42 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। 43 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? इससे पहले भी ये प्रश्न रिपीटेड है ए, लेकिन वहाँ दूसरे तरह से पूछा गया था। कांस्य युग इस तरह से था, लौह युग
यहाँ ऑप्शन अलग है। ए ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, बी है प्रागैतिहासिक काल, सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी है आद्य ऐतिहासिक काल। 43 इसका जो है 43 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। 43 का आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 44 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से कुओं के, घरों में कुआं, घर में जो है कुआं कहाँ से मिला है? ए हड़प्पा से, बी है कालीबंगा से, सी है लोथल और डी है मोहनजोदारो से। 44 का ये डी ऑप्शन सही होगा। मतलब मोहनजोदारो से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदारो से। 44 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 45 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम है वे कौन है? ए हैं आपके ऑप्शन दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वाद लाल और श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो आपका जो है 45 का ए ऑप्शन ही सही होगा, इनको तो सब जानते हैं, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। 46 नंबर 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है? ए पंजाब में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है सौराष्ट्र में और डी है राजस्थान में। तो ये जो है सौराष्ट्र में हो जाएगा आपका। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? सौराष्ट्र में है। 46 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो खुदाई हुआ था, कौन सा पुरातत्वविद जो है मेन प्रभारी थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी है सर जॉन मार्शल, डी है लॉर्ड क्लाइव और डी है कर्नल टॉड। तो आपका 47 का बी ऑप्शन सही होगा। मतलब सर जॉन मार्शल, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए RAS और RTS में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, सर जॉन मार्शल। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते। कह रहा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन सा? ए घोड़ा, बी है गधा, सी है बैल और डी है हाथी। 48 नंबर 48 नंबर इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये बैल की आकृति से पता चलता है। तो 48 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे? आपके ऑप्शन से ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी है यज्ञ प्रणाली में और डी है मातृशक्ति में। 49 नंबर ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। मतलब आपका 49 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये सिंधु स्थल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? आपके ए ऑप्शन है सुरकोटडा, बी है लोथल, सी है बालाकोट, डी है कोटदीजी। 50 का डी ऑप्शन सही होगा। ये जो है कोटदीजी ऐसा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। मतलब बाकी जो है सुरकोटडा हो गया, लोथल हो गया, लोथल तो गुजरात का हो गया, फिर बालाकोट हो गया ये, और सुरकोटडा लोथल ये जो है सभी समुद्र स्थल पर थे, समुद्रीय तट पर, लेकिन कोटदीजी ये नहीं है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन मानी जाती है भाई? ए विशाल स्नानागार, बी है विशाल अन्नागार,
धान्य कोठार। अन्नागार का अर्थ होता है, जैसे देखिए गांव घर में, गांव घर के जो होंगे आप लोग वो जानते हो, ठेक नहीं जानते हैं, ढक, इस टाइप का, मतलब इस तरह से बनाया गया था। ये समझिए कि जिसमें अन्न रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत ही, अब 10 किलो 20 किलो तो कहीं भी रख लेंगे, लेकिन अब 50 क्विंटल 100 क्विंटल रखना हो तो किस तरह से, वो थोड़ा विशाल अन्नागार बनाना पड़ेगा। अन्न रखने के लिए खाने पीने की चीज़ों, जैसे धान होती है या जो भी चीज़ें यूज किया जाता है खाने पीने के लिए, अन्न जो यूज किया जाता था उसको विशाल मतलब इस तरह से बनाया जाता था रखने के लिए, उसी को बोला जाता है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। सभा भवन और इनमें से कोई नहीं, डी आपका ऑप्शन है। तो 51 का 51 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब विशाल स्नानागार को ही मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इससे पहले हम ये क्वेश्चन रिपीट भी है और ये क्वेश्चन भी रिपीट है। विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो मैं बताया था आप लोग को मोहनजोदारो और हड़प्पा में आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, तो वहाँ मिस्टेक नहीं करना है। कैसे नहीं करना उसका ट्रिक भी बताए थे, पीछे जाके आप एक बार फिर से देख सकते हैं। कह रहा है कि 55 हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी है ग्रिड पद्धति में और डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति, ये आपका ग्रिड पद्धति में था, याद रखेंगे इसका। 52 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 यहाँ दिया हुआ है, सूची 2 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्राचीन स्थल है और यहाँ पुरातात्विक अवशेष दिया हुआ है। इसी को क्या करना, हम लोगों को मिलाना है। क्या हो जाएगा, लोथल, लोथल में पुरातात्विक अवशेष, कौन सा अवशेष मिला है, एक सेकेंड। उसके बाद जो है कालीबंगन बी। तो ये जो होगा, देखिए लोथल में जो है क्या मिला है, देखिए लोथल जो होगा इसमें, लोथल में एक जो है ये हो जाएगा गोदी 12, उसके बाद कालीबंगन बी, बी का जो है एक हो जाएगा, कालीबंगन से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। उसके बाद सी धौलावीरा, धौलावीरा से जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख मिला है और डी है वनवाली, तो इसका तो 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। ये जो है वनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति में, तो ए का 2 है, बी का 1 है, ए का 2 इसमें, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ देख रहे हैं आप, डी का जो है 3 है, तो बी का 53 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 54 नंबर 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, 54 कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपक या अंकन नहीं हुआ था। कौन सा ऐसा पशु है जिसका नहीं हुआ है, ए शेर, बी है हाथी, सी है गैंडा और डी है बाघ। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे, महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई जो भी मुहरें थी, पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपित या अंकन नहीं हुआ है। किसका, शेर का नहीं हुआ है, हाथी का नहीं है, गैंडा का नहीं है या डी बाघ का नहीं है। 54 इस कौन सा नहीं है, तो शेर का नहीं है, बाकी सभी हाथी का भी है, गैंडा का भी है और बाघ का भी है, याद रखेंगे। 54 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर 55वां प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए प्रश्न आपको मैं पहले से बता रहा था आपको, और ये प्रश्न फाइनली आ ही गया। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। आपके ऑप्शंस हैं, ए सोना एवं चांदी से, बी है तांबा एवं कांसा से, सी है टीन एवं सीसा से और डी है लोहा से। बिल्कुल 55 का तभी से तो हम यही बोल रहे थे। तो लोहा से हड़प्पावासी जो भी भाई साहब सब थे, क्या थे, लोहा से परिचित नहीं थे, मतलब सोना चांदी से परिचित थे, टीना और सीसा से परिचित थे, कांसा तांबा से परिचित थे, लेकिन लोहा से हड़प्पावासी भाई साहब सब परिचित नहीं थे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर करेक्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है।
ए कुंता, सी बी धौलावीरा, सी लोथल और डी है कालीबंगन से। तो ये जो है लोथल से होगा। देखिए प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, युगल युगल मीन्स जोड़ा में, समाधान मतलब सब जो मरने के बाद जो सब होता है उसको, उसका जो संस्कार होता है वो दो एक साथ दो को दफनाया गया है, उसका प्रमाण मिला है कहाँ, लोथल में मिला है। याद रखेंगे 56 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। जो कपास का उत्पादन है सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। ए है सिंडन, बी है कॉटन, सी है ए एवं बी दोनों और डी है हड़प्पा। तो 57 का ए मतलब सिंडन नाम से पुकारा करते। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो हैं सिंडन नाम से पुकारा करते थे। 57 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। 58 नंबर ए कुणाल, बी है राखी गढ़ी, सी है दैमाबाद, डी है वनावली और ई है रोपर। यहाँ ई ऑप्शन भी है, बीपीएससी में जो है 5 ऑप्शन देता है, ई ऑप्शन भी आता है। चलिए 58 नंबर का देखेंगे। ये जो है 58 का सी दैमाबाद, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे इसको, 58 का सी नहीं भूलना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 1 है चांदी, 2 है टीन और 3 है सोना। तो हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तरकूट में देना है 1 2 3 मतलब सभी, 1 2 और। तो इसको देख लेते हैं। चांदी तो करते ही थे, टीन भी करते थे और सोना भी करते थे, मतलब 1 2 3 तीनों करते थे। आपका 59 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द ब्रैकेट में भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। लाजवर्त जो है भवन निर्माण की सामग्री थी, जिसका आयात कहाँ से करते थे हड़प्पा वासी, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से, बी ईरान से, सी है दक्षिण भारत से और डी है बलूचिस्तान से। तो ये जो है हिंदू कुश पर्वत जो नाम सुने, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से जो है हड़प्पा वासी जो है लाजवर्त भवन निर्माण के लिए सामग्री थी उसका आयात करते थे। लाजवर्त का हिंदू कुश के बदखशां से। 60 का ए। चलिए 61 नंबर 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न कह रहा है कि अफगानिस्तान सिंध स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाग, सुरतोई, ए एवं बी दोनों और डी है हड़प्पा। ए एवं बी दोनों मतलब मुंडीगाक और सुरतोगोई से संबंधित है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मुंडीगाक और सुरतोगोई। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 62 कह रहा है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। देखिए एक ए है लोथल एवं सुतकागेंडोर, बी है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी है कुंतासी और डी है इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपका 62। कौन सा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। 62 ये इनमें से सभी मतलब लोथल और सुतकागेंडोर में भी था बंदरगाह, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट में और कुंतासी में भी था। 62 का जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 63 कह रहा है कि मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ए ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, ये व्याघ्र से बाघ है, बी है गैंडा एवं भैंसा, सी है हिरन और डी है इनमें से सभी। तो व्याघ्र बाघ हाथी था, गैंडा एवं भैंसा था, हिरन था। एक इसे पहले प्रश्न देखे उसमें क्या था, बैल नहीं था, तो इनमें से सभी होगा। चलिए 63 का 63 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब
नृत्य करती हुई मुद्रा में कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? कहाँ से? मोहनजोदारो से, कालीबंगा से, सी है हड़प्पा से और डी है वनावली से। तो 64 का जो आपका ए ऑप्शन सही होगा, मतलब मोहनजोदारो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदारो से, याद रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं मोहनजोदारो से। 64 नंबर। 65 का रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति? आपके ऑप्शन सी हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है लोथल और डी है रंगपुर। 65 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। मोहनजोदारो से जो है, देखिए मोहनजोदारो से ही नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति भी मिली है और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे इसको। 65 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 का रहा है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है चन्हुद्रो और डी है लोथल। तो चन्हुद्रो से याद रखेंगे इसका 66 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चन्हुद्रो से जो है क्या मिला है? एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। 67 नंबर प्रश्न। 67 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है लोथल और डी है रंगपुर। 67 का आपका लोथल से ये मिला है। याद रखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 67 का। एक बार फिर से देख लेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो आपका 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोथल से मिला है। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। डी है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसका जो आपका आंसर होगा ये गुजरात, मतलब गुजरात में ही जो है हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सबसे अधिक संख्या में गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। 69 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यहाँ पूछा जा रहा है कि मुख्य खाद्यान्न नहीं था। गेहूँ, चावल, दालें और जौ। तो गेहूँ था, दालें भी थी और जौ भी था, चावल। 69 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, मतलब चावल जो है मुख्य फसल नहीं थी। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदारो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। जो कथन है और कारण है, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न है आपका। तो ये जो है ए कथन क्या कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदारो अब विलुप्त होंगे, ये तो बिल्कुल सही है। उसका कारण है आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, मतलब मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर जो है मतलब उत्खनन के दौरान मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का ए, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ये बातें भी बिल्कुल सही है क्योंकि वे उत्खनन के दौरान ही तो मिले हैं, नहीं तो ऐसा अगर उत्खनन में नहीं मिलता तो हम लोग को थोड़ी ना पता होता हड़प्पा मोहनजोदारो कहाँ है या विलुप्त है कि नहीं है कि नहीं। तो ये भी सही स्पष्टीकरण, ये बातें भी सही है। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 71वां प्रश्न आपका कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ए है, एक कह रहा है कि यह मुख्यतः
प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 न ही 2। तो आपके प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। बिल्कुल सही है, ये आपका सही होगा। 1। 2 कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बातें भी सही है। तो आपका 1, 2 दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 72वां प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में दिया गया है और सूची 2 उसकी स्थिति दी हुई, मतलब वर्तमान स्थिति कहाँ है। तो जैसे आपका है मांडा जो है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो मांडा जो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब है दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र, बी का जो है 4 हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र में है। सी कालीबंगन जो है आपका ये राजस्थान का क्षेत्र में, और है राखी गढ़ी मतलब बी हरियाणा क्षेत्र में। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3 है और बी का 4 है। ए का 3 ये नहीं होगा, ए का 3, बी का 4 इसमें है, ए का 3, बी का 4 और 3, सी का जो है 1 है, सी का 1 है और डी का जो है 2 है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। 72 का जो है आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा काल में, देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीटेड है। छत्तीसगढ़ PCS प्री में पूछा जा चुका है 2012 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ए तांबा की, बी स्वर्ण की, चांदी की और लोहा की। तो ये बात बहुत बार मैं बोल भी दिया हूँ और आप लोग देखे भी होंगे, तो सब कुछ की जानकारी था लेकिन लोहा की जानकारी नहीं था। तो आपका 73 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। 74 कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ए शेर, बी घोड़ा, सी है गाय और डी है हाथी। तो आपको किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं नहीं पूछ रहा है, तो शेर ये ऑप्शन अब सही होगा। घोड़ा का मिला है, गाय का मिला है और डी हाथी का भी मिला है, शेर का नहीं मिला है। तो 74 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इसे, आप लोग भूलेंगे नहीं। 75 का आ रहा है कि चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था। ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी है R.E.M. व्हीलर ने और डी है सर ऑरेल स्टीन ने। तो 75 का जो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब J.H. मैके ने चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 76 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 76 सिंधु घाटी ब्रैकेट में हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। 1 दिलमुन का, बी मेलुहा, सी है मेगन और डी है फैल्का। ये जो है मतलब मेलुहा शब्द का जो है यूज किया गया है सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए। मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। 76 को जो आपका बी ऑप्शन से देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। ये इस बुक से आप लोग परिचित होंगे। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का बुक है, इसे हम लोग देख रहे थे। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग उसमें हमने देखा उसका फर्स्ट भारतीय इतिहास के क्रम में एक पहला देख लिया, हड़प्पा सिंधु सभ्यता देखेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति। अभी हम लोग कितने कब से कब तक को देखे हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति देखेंगे 1500 से
600 ईसा पूर्व तक के काल को देखेंगे, वैदिक संस्कृति को देखेंगे। तो वो दूसरा वीडियो होगा और उसके जस्ट बाद फिर हम लोग तीसरा वीडियो भी लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने जो भी जान पहचान में है दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब निश्चित रूप से आप लोग कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।